क्लिपें मैं दिखा रहा हूँ, वरना ऐसी बहुत क्लिपें मेरे पास, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। हमारे उलमा ने कैसे कैसे अंदाज में चैलेंज किए, देखिए। मैं अपना पहला एक चैलेंज दोहरा रहा हूँ जो मैंने इसी सरजमीन रे रोड पर किया था, सुन लीजिए उसको। और अगर ये गैर मुकल्लिदीन तक मेरी आवाज़ जा रही है तो मैं इस बात पर उनको मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूँ, मुनाजरे के साथ। अगर हिम्मत हो तो इस बात पे वो मुनाजरा कर ले, जब चाहे मैं आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। तो मैंने नागपुर में कहा था और आज यहाँ उनके इलाके में कह रहा हूँ, जाकिर साहब बहुत गैर मुस्लिमों से आपने ग्रंथों पे मुनाजरा किया है, हिम्मत हो तो इस फकीर बरेली से मुनाजरा करके दिखाओ, किताबों की रोशनी में बात करो। चलिए, ये तो मेरी हैसियत थी, मैंने मनाजरे की बात की, मैंने अपनी हैसियत से बात किया, लेकिन मेरे उलमा अहले सुन्नत, मेरे बुजुर्ग बहुत ज़्यादा बासलाहियत थे। चुनांचे पाकिस्तान से मौलाना कोकब नूरानी साहब ने, जिनकी नेट पर बरसों से वीडियो है, आज तक किसी गैर मुकल्लिद की जरूरत नहीं है कि इसका जवाब दे। मौलाना कोकब नूरानी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया क्या चैलेंज करते हैं इनको, वो सुन लीजिए इनसे। अकीदों का सबूत चाहिए, कुरान हदीस में मौजूद, मगर वो तुम हो जिन्होंने असलाफ के तरीके को छोड़ा। सहाबा के खिलाफ गालियां तुम्हारी किताबों में है, नबी के खिलाफ बुराइयां तुम्हारी किताबों में है, अल्लाह की बुराइयां तुम्हारी किताबों में है। ये हमारे पास नहीं है। हम अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानते हैं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तमाम नबियों की नबूवत को मानते हैं जो अल्लाह के नबी हैं, और सुनो, उनमें सबसे अफजल अपने नबी को मानते हैं, उनको बेमिसल बेमिसाल। हम सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया, सुलहा, आइम्मा, सबको मानते हैं। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज को माने, बाकी किसी को ना माने। ये हमारा तरीका नहीं। मैंने बुखारी की चंद हदीसें सुनाकर अकायद सुनाए हैं। अभी मेरी तकरीर मुकम्मल नहीं हुई। अगर इतनी बात पर भी इस्लाह नहीं हुई, आओ हवालों के साथ बात करो। नहीं नहीं, हवालों को रखो एक तरफ, यहाँ 2 कढ़ाइयां ला के रखो, आग जलाओ, उनमें तेल डालो। जब तेल खौल जाए, एक में मैं कूदता हूं, सच्चे हो तो आओ कूदो दूसरी में। अरे जोरदार नारा लगाओ भाई, ये सुन्नियों का जिगर है। इस्लाम की नमाज वगैरह ये सब पढ़े सब बोल दीजिए। ये मौलाना कोकब नूरानी और ये एक हमारे और अहले सुन्नत के जाबाज आलिम हज़रत सैयद मोहम्मद इरफान शाह मशहदी अभी मौजूद है। ये सब उलमा, इनका भी जरा चैलेंज सुन लीजिए, हिम्मत हो तो जवाब दो। बाकायदा तौर पर उलमा को ये कहा था कि अगर आप हमें ऐसा माहौल फराहम कर दें कि बात आप सुन सके, तो हम हरमैन तय्यबैन में ये साबित करने को तैयार हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में तुम्हारा अकीदा गलत है। और आज भी अकीदे तौहीद सेमिनार में यहां सैकड़ों उलमा तशरीफ फरमाए, मशाइख भी तशरीफ फरमाए। मैं इनकी मौजूदगी में अपने हुकूमत से ये कहता हूं, मिस्टर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को मैं ये कहना चाहता हूं कि उलमाए अहले सुन्नत पाकिस्तान तुम्हारे तवस्सुत से सऊदी गवर्नमेंट को चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर तुम इन उमूर को शिर्क साबित कर दो तो हरमैन के सामने चौराहे में खड़ा करके हमारी गर्दनें मार दो, और अगर 1 घंटे में हम तुम्हारे मुफ्तियों को नहीं कर दे तो फिर मान लो कि दुनिया में अहले सुन्नत का मजहब सच्चा मजहब है। ये हज़रत इरफान सैयद इरफान मशहदी थे, हुसैनी खून था, और गरज कर बोला जैसे यजीद के सामने करबला में बोला गया था कि अगर हमारा अकीदा गलत है तो सऊदी हुकूमत के बड़े बड़े मुफ्तियों के साथ बिठाओ,
चंद मिनटों में मौलाना मशहदी फरमा रहे हैं कि अगर चंद मिनटों में तुम्हें नंगा ना कर दूं तो फिर अब हमारी गर्दन काट के चौराहे पे फेंक देना। मगर आज तक इनके किसी भी मुफ्ती को जरूरत नहीं हुई। अब्दुल्लाबाद इनका नाबीना अंधा मुफ्ती जिंदगी भर मौजूद रहा। हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अब विसाल हो गया है। सऊदिया के अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम थे, जिम्मेदार आलिम। पूरी जिंदगी सऊदिया में मदीना मुनव्वरा में रहकर इनके अंधे अब्दुल्ला बिजबाज को ललकारते रहे, मुनाज़रों के चैलेंज करते रहे, मगर कभी इन्होंने जुरत नहीं की उनके साथ बैठने की। ये बुज़दिल फिरका क्या बैठेगा? ये लोगों को ये बहकाने आते हैं। मैं बारहा कहता हूँ, ये उससे बात करने आते हैं जो कुरान और हदीस जो नहीं जानते बेचारे, ये कारोबार करने वालों के पास आते हैं ये। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, वक्त मेरे पास उतना नहीं है। इंशाल्लाह इन्हीं टॉपिक और उन्वान पे आगे भी बयानात मौका मिला तो हम लेंगे इंशाल्लाह। वक्त ख़त्म हो गया। आखिरी में अपने प्रोग्राम का मैं अख्तिताम यहाँ कर रहा हूँ। चंद नसीहतें। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी नमाज से गफलत, सबसे बड़ी कमज़ोरी। इसका फ़ायदा उठाते हैं वो लोग। अगर आप बखुदा नमाज पढ़ने के आदी बन जाएं और मसाजिद अपनी भर दें, जब हमारी मस्जिदें भरी होंगी तो फिर इनको न कब्जा करने का मौका मिलेगा, न फिर हमारी कोई खामी बताने का मौका मिलेगा। आज हमारी कमज़ोरी है कि हम नमाज से गाफिल हैं और हम नमाज से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा अहमियत हमने मरकूज़ कर रखी है। तो नमाज फ़र्ज़ ऐन है, आप नमाज की बिल्कुल पाबंदी करें। नमाज पढ़ेंगे तो नमाज के तो फ़वाइद मिलेंगे ही आपको, साथ में एक और फ़ायदा ये मिलेगा कि जब आप 5 वक्त मस्जिद में आएंगे तो इंशाल्लाह उलमा अहले सुन्नत जो वहाँ के इमाम हैं, आलिम हैं, उनसे मुलाकात होगी। तो जब भी आप आएंगे अपनी कोई बात रखेंगे, मसाइल भी जानेंगे, दीन भी सीखने को मिलता जाएगा आपको। और जब आप दीन सीख लेंगे तो फिर कोई आपको गुमराह करने नहीं आएगा। और दूसरा, ये वक्त नहीं है ज़्यादा, वरना मैं इस पर बोलता कि मिलादुन्नबी आज मतलब चांद रात है या पहली रात है, शायद चांद दिख गया, आज पहली शब है। मैं आप सबको जश्न मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ जी। हाँ, तो मैं नसीहत ये करना चाहता हूँ, एक बड़ा कसीर मजमा है कि जुलूस जो हमारे यहाँ निकलता है खुशी के लिए, खुशी के इज़हार के लिए, उसका तकद्दुस भी पेश नज़र रहना चाहिए। तो उसमें आप एहतियात से जाएँ, डीजे वगैरह से परहेज़ करें खुदारा। ये वो सब चीज़ें हैं जो गैरों को बोलने का मौका फ़राम करती है। हमारे उलमा बस यहीं खामोश होना पड़ता है हमें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताबें, हमारे अक़ीदे इतने साफ़ सुथरे और इतने मुस्तहकम हैं कि उसकी एक नींव को भी कोई हिला नहीं सकता। लेकिन ये अक़ीदों पे बात नहीं करते, हमारी खुराफातों पर ही बात करते हैं और फिर वहाँ पर हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इसलिए खुदारा आप अपने एतराफ़ के माहौल को भी सुधारिए, बुराइयों को दूर कीजिए। जुलूस में आप जाएँ, सलीके से जाएँ, सलीके से नारे लगाएं, डीजे वगैरह से परहेज़ करें, नाचने और थिरकने से परहेज़ करें, एक दूसरे पे पानी फेंकने से परहेज़ करें। ये तमाम चीज़ों से अगर आप परहेज़ करें तो इंशाअल्लाह हमारा जुलूस सुन्नत नबी के मुताबिक एक बेहतरीन अंदाज में निकलेगा। तो इंशाअल्लाह ये हमारे लोगों के लिए मशअल राह बनेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जलसे को कबूल फरमाए। आप बैठे को जब भी उलमा कहना चाहते हैं, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हज़रात, ये प्रोग्राम नहायत ही कामयाबियों कामरानी के साथ इख्तिताम को पहुंचा। कल बरोज़ पीर बतारीख 14 जनवरी बाद नमाज इशा हबीब मेंशन बिल्डिंग, टैंक, पखारी रोड, खटाऊ मिल के सामने दीपक स्टोर के पास जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जाएगा। मुकर्रिर खुसूसी हज़रत अल्लामा मोहम्मद फ़ारूक रज़वी साहब हैं, जिनका बयान अभी आपने सुना। और 20, 21, 22, 24 को फिर वहीं पर है जो उन लोगों की मस्जिद है तकवा मस्जिद, उसके पीछे ही काला पानी में। आप हजरात वहाँ पर भी आएँ और सलातो सलाम पढ़ने के बाद ही आप अपने घरों को तशरीफ़ ले जाएँ। और फैज़ान गरीब नवाज फाउंडेशन का जो मिशन है, जुलूस ईद मिलादुन्नबी नहायत ही शान व शौकत के साथ शरई दायरे में रह करके आप निकालें और नमाज की पाबंदी करें, सीरत रसूल का खुद मुताला करें, अपने बच्चों को भी सीरत रसूल बताएं और उलूम दीनिया जो ज़रूरी हैं उन्हें भी आप अपने घरों में सिखाएं। आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का बेहतरीन कैलेंडर यहाँ पर मौजूद है जो इसका मुनासिब। गुज़ार हूँ कि उन लोगों ने हमें कोऑपरेट किया, हमें टाइम दिया, हमारा प्रोग्राम पूरी कामयाबी के साथ चला। बीएमसी के लोगों ने हमें परमिशन दिया, ट्रैफिक पुलिस के लोगों ने हमें परमिशन दिया और तमाम सामीन ने यहाँ पर हाज़िरी दे करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनवाया। हम सबके शुक्रगुजार हैं फैज़ान गरीब नवाज फाउंडेशन की जानिब से। और यकीनन ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है, एक बेहतरीन मुल्क है। ये अल्लाह वालों की पूरी जमात यहाँ पर इस हिंदुस्तान की सरज़मीन पर मौजूद है।
आप लोग खुद हिंदुस्तान के लिए दुआ करें कि अल्लाह तो हमारे हिंदुस्तान को सुपर पावर बना दे और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का गलबा फरमा दे। तो ये दुआ के लिए हमारे कारी शरफुद्दीन साहब आ रहे हैं, वो दुआ करेंगे। उसके बाद कारी तबस्सुम अजीज़ी साहब की इमामत में कैब टावर मस्जिद में नमाज इशा जमात सानी के साथ पढ़ी जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। परवरदिगारा बंदा नवाजा करीमा कारसाजा, तेरे बंदों ने तेरी बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ पेश की और जो कुछ भी ज़िक्र खैर किया मौला तेरी बारगाह में पेश इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हम सब की तमाम मुश्किलों को आसान फरमा, मसाइब व आलाम से महफूज व मामून फरमा। परवरदिगार आलम इस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी नसीहतें की गई बयान किए गए मौला ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। शयातीन के मकरो फरेब से बचा, बद मज़हबों की बद मज़हबियत से बचा। मौला ताला हम सबको तमाम बातिल फ़िरक़ों से महफूज व मामून फरमा। मौला तबारक व तआला हम सबको आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम की सुन्नतों को सजाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। बुज़ुर्गान दीन से मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। मौला हम सब के तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब का ख़ातिमा बिल खैर अता फरमा, हम सब की पेशानियों में सजदे की तड़प अता फरमा, इबादत का ज़ौक़ अता फरमा, नमाज़ पंजगाना बाजमात वक्त पर अदा करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। मौला ताला जिन नौजवानों ने और जिन हजरात ने दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया, परवरदिगार आलम सबकी खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला ताला हम सब पर अपना तू फजल फरमा, रहम फरमा, करम की बारिश अता फरमा। या रसूल अल्लाह उन्सुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ौलना, इन्ननी फ़ी बहरी गम्मी मुग़रक़ुन खुद यदी सहिल लना इश्कालना, फसहिल या इलाही कुल्ल सअबिन बिहुर्मति सय्यदिल अबरार सहिल। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी। बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती, बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मुश्किल कुशा मुईनुद्दीन, हाजत रवा मुईनुद्दीन, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल मुस्तफ़ा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर